अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या टॉपिक है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है उसे हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये एमसीक्यू भी हमारे पास आ जाता है कि जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है उसे हम क्या नाम देते हैं? नेफ्रॉन का नाम देते हैं। ये 1 लाइन एमसीक्यू भी हमारे पास आ जाता है। जिस तरह हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व होती है, न्यूरॉन होते हैं फंक्शनल यूनिट, इसी तरीके से हमारी जो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। तो हमारे एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। और इन नेफ्रॉन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? नेफ्रॉन का जो काम होता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, यानी यूरिन जो है ना बना के वो बॉडी से क्या करना? बाहर निकालना। तो ये किसका काम होता है? नेफ्रॉन का काम होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट्स कितने हैं? तो बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन के पार्ट्स कितने हैं? तो दो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। एक जो हमारे पास पार्ट होता है वो होता है रीनल कार्पुसेल। रीनल कार्पुसेल। और दूसरा जो पार्ट होता है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल। अब जो रीनल कार्पुसेल होता है इसमें दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं। एक आ जाता है ग्लोमेरुलस। क्या आ जाता है? ग्लोमेरुलस। और वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल। तो जो हमारा रीनल कार्पुसेल होता है इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा ग्लोमेरुलस, सेकंड कौन सा पार्ट आ जाता है हमारे पास? वोमेन कैप्सूल। और जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल होता है इसमें हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कौन सा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और दूसरा जो पार्ट आ जाता है वो हो जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। और तीसरा आ जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये इतना सा जो पोर्शन है हमारे पास इसे हम नाम देते हैं रीनल कार्पुसेल का। अब इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है? ये जो नेटवर्क मैंने रेड कलर से नेटवर्क कैपिलरीज बनाया है, इस रेड कलर का जो नेटवर्क कैपिलरीज है उसे हम नाम देते हैं वोमेन, इसका ग्लोमेरुलस का। अब ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क कैपिलरीज है जो किसके अंदर बंद होता है? बंद होता है वोमेन कैप्सूल के अंदर। क्या होता है? बंद होता है। अब ये एफिरेंट आर्टरियोल्स होती हैं। क्या होती हैं? एफिरेंट हमारे पास आर्टरियोल्स होती हैं जो ब्लड लेके आ रही होती हैं। और फिर यहाँ पे नेटवर्क कैपिलरी बनता है जिसे हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। और इफिरेंट जो आर्टरीज होती हैं, कौन सी? ई से याद रखना, इफिरेंट। अब ये जो इफिरेंट आर्टरियोल्स होती हैं ये ब्लड फिल्टर होके वापस लेके जा रही होती है। और उसके ऊपर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं वोमेन कैप्सूल का। किसका नाम देते हैं? वोमेन कैप्सूल। अब क्योंकि जो रीनल कार्पुसेल होता है ये ट्यूबुलर नहीं होता, इसमें ट्यूब नहीं होती, इसी वजह से जो है नाम इसे रीनल ट्यूब्यूल का नाम नहीं देते, रीनल कार्पुसेल का नाम देते। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल है इसमें क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ट्यूब्स हैं तो इसी वजह से जो है रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। पहले भी मैंने ये बात बताई कि जब कहीं भी लफ्ज रीनल आ जाए ये रिलेटेड टू हमारे पास किडनी होता है। सही है, ये समझ आ गया रीनल कार्पुसेल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रीनल ट्यूब्यूल का। किसका? रीनल ट्यूब्यूल का। तो रीनल ट्यूब्यूल में ये जो वोमेन कैप्सूल से आगे ये जो हमारे पास इस तरह की ट्यूब्स हैं इसे हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। किसका नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से यहाँ से
यहाँ तक, ये जो जितना भी एरिया है इसे हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या नाम देते हैं? लूप ऑफ हेनले, इसका नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। और इसमें ये वाला जो लूप है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कौन सा है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी ये यूरिन जो है नीचे की तरफ लेके आ रहा होता है। और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं, सॉरी ये जो पोर्शन है इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। किसका? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये यूरिन नीचे की तरफ, डिसेंडिंग वो होती है जो चीज नीचे की तरफ आ रही है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है हमारे पास? तो यूरिन को जो है ना ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। उसके बाद ये जो हमारे पास ट्यूब वाला पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये समझ आ गया? हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल है इसमें 3 पोर्शन मेन होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल के जो है ना यूं ये खत्म होता है, आगे जो नेक्स्ट पोर्शन है ये हमारे पास कौन सा होता है? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड। फिर लूप ऑफ हेनले कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यूरिन को जो है नीचे लेके आता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यूरिन को जो है ऊपर लेके जाता है। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो कौन सा आता है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पोर्शन आ जाता है। अब उसके बाद ये जो मैंने डक्ट बनाई है इसे हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। किसका नाम देते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही होती है हमारे पास? कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारे पास यूरिन को कलेक्ट कर रही होती है, फिर ये फर्दर कंबाइन होकर हमारे पास पेपिलरी डक्ट बनाती है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये फर्दर जो है ना पेपिलरी डक्ट बनाती है, और पेपिलरी डक्ट जो है हमारे पास रीनल पेल्विस के ऊपर जाके ओपन होती है, और रीनल पेल्विस से आगे यूरेटर निकलते हैं जो यूरिन लाके हमारे जो है ना यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है। यानी जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है इससे आगे हमारे पास पेपिलरी डक्ट बनती है, और पेपिलरी डक्ट हमारे पास कहाँ पे जाके आगे एंड होती है? रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, वहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का भी हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। अब ये जो रीनल पेल्विस है ये बेस ऑफ यूरेटर के ऊपर जाके ओपन होती है, और यूरेटर क्या करती है? फिर यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है फिर वहाँ पे से यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये अक्सर बोर्ड के अंदर आया होता है, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने ये पढ़ा के जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है इससे बाल बात इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारे पास किडनी क्या होते हैं? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। सही है। अब इसमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनी के अंदर। फिर हमने इसके पार्ट्स देखे। पहला पार्ट जो है हमारे पास रीनल कार्पोसेल है, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आ जाते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, जिसमें एफिरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आ रही होती हैं और इफेरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके जा रही होती हैं। और ये जो इफेरेंट आर्टरियोल होती है ना बेटा, ये इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से लिपटी होती है। सही ना, मैंने तो ऊपर नहीं बनाई, इस तरीके से जो है इसके ऊपर लिपटी होती है। ठीक है, ये जो इफेरेंट आर्टरियोल होती है। उसके बाद हमने रीनल ट्यूब्यूल देखा जिसमें ट्यूब्स हैं। उसमें पहला पोर्शन हमने प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले में भी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, पेपिलरी डक्ट, फिर उसके बाद रीनल पेल्विस और यूरेटर के थ्रू हमारे पास ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहां से जो है हमारे पास यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाता है। सही। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का लेक्चर भी देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ टर्म यहाँ से ऐसे इस्तेमाल की गई जो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।